हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एनोस्मिया के बारे में शेयर करते हैं। तो एनोस्मिया क्या होता है, इसमें कॉज क्या होते हैं और इसके सिम्टम क्या होते हैं और इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट होती है जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो सके, तो इस सब के बारे में शेयर करते हैं। तो एनोस्मिया होता है लॉस ऑफ स्मेल, यानी जब किसी में जो है स्मेल करने की पावर लॉस हो जाती है, सूंघने की शक्ति जो है खत्म हो जाती है, तो उसको एनोस्मिया कहते हैं। और इसको जो है स्मेल ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी इसमें स्मेल का ब्लाइंड हो जाता है, यानी स्मेल खत्म हो जाती है, तो इसको स्मेल ब्लाइंडनेस भी कहते हैं और लॉस ऑफ स्मेल भी कहते हैं। तो ये अक्सर लोगों को हो जाया करती है और उसके अलग अलग वजह होती है, काज होते हैं। तो इसके कॉज के बारे में देखते हैं। तो कॉज में अगर देखें तो हेड ट्रॉमा होता है, कभी कभी सिर में चोट लग जाती है तो उसकी वजह से भी जो है स्मेल चली जाती है। और ओल्ड एज में जैसे एल्जाइमर डिजीज वगैरह की वजह से भी जो है ये कभी कभी जो है हो जाती है एनोस्मिया की प्रॉब्लम। और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी में, पार्किंसन डिजीज है, कोरोना वायरस 2019 में जो कोरोना वायरस हुआ था उसमें भी काफ़ी लोगों को जो है स्मेल लॉस हो गई थी, इससे काफ़ी परेशान थे लोग। तो इसमें और एक वजह ये भी होती है, कॉज होता है नेजल पॉलिप। नेजल पॉलिप कॉज होता है, यानी नाक के अंदर जो है थोड़ा मांस बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये स्मेल जो है लॉस हो जाती है। और ब्रेन में इंजरी हो जाए या स्मोकिंग से भी ये प्रॉब्लम हो जाया करती है, वायरल इन्फेक्शन हो जा रही है किसी तरीके की, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जा रहा है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। नोज में अगर इरिटेशन बना हुआ है, नोज में इरिटेशन बना हुआ है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। और अगर नेजल कैविटी, जो नाक के अंदर कैविटी होती है, उसमें अगर ग्रोथ हो जा रही है तो उसकी वजह से भी ये एनोस्मिया यानी लॉस ऑफ स्मेल की प्रॉब्लम हो जाती है। जिसमें नेजल कंजेशन जो होता है, नेजल कंजेशन मेन कॉज होता है, नेजल कंजेशन। और नेजल कंजेशन किस वजह से हो जाया करती है, कभी कभी कोल्ड से हो जाती है, एलर्जी की वजह से हो जाती है, साइनस में इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। तो नेजल कंजेशन इसका मेन कॉज होता है, बाकी इसमें और भी कॉज हैं। तो नेजल कंजेशन मेन कॉज होता है इसका। नेजल कंजेशन जैसे कोल्ड की वजह से हो जा रही है, एलर्जी से हो जा रहा है, या जो है साइनस में इन्फेक्शन हो जा रहा है, इसकी वजह से भी हो जाती है। तो मेन काज होता है नेजल कंजेशन, मेन काज होता है। मेन इसमें सिम्टम देखें तो लॉस ऑफ स्मेल होता है, यानी वो पर्सन स्मेल को परसीव नहीं कर पाता है, स्मेल पावर उसके अंदर बिल्कुल से खत्म हो जाती है, गंध को परसीव नहीं कर पाता है। अब इसमें देखें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही बेस्ट काम करती है। वैसे तो बहुत सी मेडिसिन है, लेकिन ये है कि कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में शेयर करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली मेडिसिन होती है। जैसे हीपर सल्फ एक मेडिसिन होती है। तो हीपर सल्फ में क्या होता है कि स्मेल भी लॉस हो जाता है और इसमें जो है साइनोसाइटिस यानी साइनस की वजह से जब साइनसेस में इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, नेजल कैविटी के अंदर जो साइनस होते हैं वहाँ पे अगर इन्फेक्शन वगैरह इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसकी वजह से अगर हो जा रहा है लॉस ऑफ स्मेल, तो वहाँ पे हीपर सल्फ 30 पावर में अगर इसको सुबह शाम लिया जाए थोड़ा दिन, तो धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम सही हो जाती है। इसमें अगली मेडिसिन होती है पल्साटिला। पल्साटिला में क्या होता है कि लॉस ऑफ स्मेल भी हो जाती है और लॉस ऑफ टेस्ट, दोनों लॉस हो जाता है, स्मेल भी हो जाता है, लॉस ऑफ टेस्ट भी लॉस कर जाता है। तो अगर ये दोनों लॉस कर जा रहा है तो ऐसे केस में फिर ये पल्साटिला मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और पल्साटिला की और भी जो है सिम्टम मैच करा लें, जैसे पेशेंट माइल्ड होता है, सीधा साधा होता है, कोई भी बात बोलो तो आसानी से वो मान जाता है, यील्डिंग नेचर होता है, तो ये सब अगर है। कैरियर डिजायर टू बी कैरियर स्लोली भी है, यानी चाहता है डॉक्टर साहब हमको आराम से ठीक कर दीजिए, चाहे जितना टाइम लग जाए, और हम टाइम देने के लिए तैयार हैं, बस ये हमको आराम से ठीक होना चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, टाइम चाहे जितना लग जाए। तो अगर ऐसे कंडीशन है तो वहाँ पे फिर पल्साटिला मेडिसिन 30 या 200 पावर में लिया जाए तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सही हो जाती है। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन होती है लेमना माइनर। लेमना माइनर अगर नेजल पॉलिप है, नाक में जैसे मांस जो बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से अगर इसमें लॉस हो जा रही है तो
लेमना माइनर मेडिसिन 30 पावर में लिया जाए सुबह शाम 5-5 बूंद थोड़ा पानी में डाल के, तो जो लॉस ऑफ स्मेल की प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन होती है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में क्या होता है कि स्मेल लॉस हो जाती है, सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें देखा गया है कि यूरिनरी सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट होता है। अगर उसका यूरिन से ऑफेंसिव ऑर्डर आ रहे हैं, यूरिन से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो फिर वहाँ पे बेंजोइक एसिड दिया जाएगा, तब वहाँ पे बेंजोइक एसिड बहुत ही बेस्ट काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन होती है काली आयोड। काली आयोड में क्या होता है कि नोज में अगर जैसे लगता है कि कीड़े रेंग रहे हैं, क्रॉलिंग सेंसेशन वगैरह हो रहा है नाक के अंदर, तो वहाँ पे फिर ये उसकी वजह से अगर ये लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है, तो ऐसे केस में फिर काली आयोड मेडिसिन जो है 30 या 200 पावर में लिया जाए तो जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके सही जाती है। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन होती है नेक्टरम्यूर। नेक्टरम्यूर क्या होता है कि इसमें जो है लॉस ऑफ स्मेल होती है और इसमें नेजल में एलर्जी होती है, खास करके एलर्जी की वजह से जब ये हो जा रहा है लॉस ऑफ स्मेल, तो वहाँ पे जो है ये नेक्टरम्यूर मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और नेक्टरम्यूर मेडिसिन में देखें तो हिस्ट्री ऑफ ग्रीफ रहती है, यानी पेशेंट की जो है लाइफ में दुख ज़्यादातर रहती है, ग्रीफ की हिस्ट्री रहेगी। और पता लगा कि जब जरा से मौसम चेंज हुआ, जरा से कोल्ड ले लिया, तो उसमें जो है एक बैग काफ़ी छींकें आ जाती हैं, उसके बाद फिर जुकाम हो जाता है। तो इस तरीके से अगर जो है हो रहा हो इसमें लॉस ऑफ स्मेल के साथ में ये सिम्टम मिल रहे हैं, तो वहाँ पे नेक्टरम्यूर मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।